हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और अपने यूट्यूब चैनल माय उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स की। ये वो बुक्स हैं जो बुक्स आपके स्टडी टेबल के ऊपर होनी ही होनी चाहिए। कोई भी बिगनर है जब वो ग्रुप सी का के लिए अप्लाई करता है और वो बुक्स ख़रीदने के लिए मार्केट में जाता है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि वो कौन सी बुक्स ख़रीदे और कौन सी बुक्स ना ख़रीदे। उनके फ्रेंड होते हैं जो उनको बुक्स सजेस्ट करते हैं, उनके टीचर्स भी उनको बुक्स सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाली बुक्स पढ़िए और ये वाली बुक्स को आप इग्नोर करिए। तो बहुत सारी बुक्स हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप हम में से कोई भी मार्केट में जाता है तो हज़ारों ऑप्शन मिलते हैं और उन हज़ारों ऑप्शन में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी बुक ख़रीदें या कौन सी बुक नहीं ख़रीदें। तो इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो 4 से 5 बुक जो आपकी स्टडी टेबल के ऊपर होनी ही होनी चाहिए। और अगर आप उन बुक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो है आप अच्छे से जो है क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन बुक्स के बारे में। और वो बहुत ही वेल नोन बुक्स हैं। उन बुक्स के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बुक है वो है आपकी परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी वो बुक है जो आपका उत्तराखंड का जो जितना भी पोर्शन है, उत्तराखंड हिस्ट्री से लेकर, उत्तराखंड भौगोलिक से लेकर, उत्तराखंड सांस्कृतिक से लेकर और उत्तराखंड संस्कृति से लेकर, उत्तराखंड भाषा बोली से लेकर, उत्तराखंड का कुछ भी, मतलब कहने की बात यह है कि उत्तराखंड जीके का कंप्लीट सिलेबस परीक्षा वाणी कंप्लीट करवाती है। और मैं आपको एक बात और बोलूँ, जो भी कैंडिडेट, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, जो वो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का फॉर्म फिल करता है और समूह की तैयारी शुरू करता है, और जब वो इस अपने एग्ज़ाम के लिए बुक्स चूज़ करता है और बुक्स को ख़रीदता है, तो उसमें सबसे पहला नाम जो होता है वो परीक्षा वाणी का होता है। क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी बिना परीक्षा वाणी के शायद ही कंप्लीट हो पाती हो। और अब हाल ही के दिनों में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि परीक्षा वाणी से आप क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उत्तराखंड जीके का जो 40 नंबर का पोर्शन है, कम से उसमें से 25 से 30 नंबर का जो 25 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो परीक्षा वाणी से आते हैं। हाँ, उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, तोड़ मरोड़ के पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं। ये जो है इसलिए लगता है कि परीक्षा वाणी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। परीक्षा वाणी जो बुक है वो उत्तराखंड के लिए एक प्रमाणित बुक उसको हम कह सकते हैं। तो आपकी स्टडी टेबल के ऊपर जो पहली बुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए परीक्षा वाणी। दूसरी, जो उत्तराखंडी समूह का जो सिलेबस है उसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। देखिए, हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसको आप उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफाई बुक खरीदिए। आप 9th टू 12th CBSE की, 9th to 12th, और मैं आपसे बोलूँ अगर आपको 11th-12th की अगर बुक मिल जाती है CBSE व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की, तो वो बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं ल्यूसेंट पढ़ते हैं या RS अग्रवाल पढ़ते हैं हिंदी के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी को पढ़ो। लेकिन मैं आपको एक ये जो बुक बता रहा हूँ CBSE बोर्ड की 12th की हिंदी व्याकरण की, ये आपका हिंदी का जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाती है और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाती है। क्योंकि उन बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से जो है डिस्क्रिप्टिव तौर पर उनमें दिया हुआ है उन बुक्स में। अगर और हिंदी जो है हिंदी का जो आपका एक एक चैप्टर, जितने भी आपके सिलेबस में जो चैप्टर हैं वो जो है 9th to 12th की जो है स्पेशली वो बुक कंप्लीट करवाती है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई है जो 12th में है तो उससे आप ले सकते हैं और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके आस पड़ोस में मिल जाएगी। तो आप इससे हिंदी की तैयारी करिए। अगला जो है वो आता है GS का पार्ट। GS के लिए कौन सी बुक लें? GS के लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको हज़ारों बुक मिलेगी, हज़ारों, जो ये दावा करेगी कि जो है उनकी बुक बेस्ट है, उनकी बुक बेस्ट है। लेकिन मैं आपको एक बुक बताता हूँ, ये भी एवरग्रीन है और ये है लूसेंट। ठीक है,
आप आंख बंद करके सबू गय के लिए ये लूसेंट की बुक लेके आइए और इससे तैयारी करिए। बस आपको करना क्या है कि इस लूसेंट को आपने अच्छे से स्टडी करना है और अच्छे से इस लूसेंट से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और यही बुक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देगी। और सबू गय के लिए ये बुक इनफ है। इसके अलावा आपको कोई और दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात आती है जो है उत्तराखंड हिस्ट्री की। आप अभी सोचेंगे कि उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए हम कौन सी बुक लें, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए आप एक राइटर हैं, रेपुटेटेड राइटर हैं, डॉक्टर अजय रावत, उनकी हिस्ट्री की बुक आती है एक। उस बुक से आप उत्तराखंड हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि उत्तराखंड का जो एशियन, मिडिल और मॉडर्न उत्तराखंड और ब्रिटिश उत्तराखंड का जो पूरा हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो इस बुक से कंप्लीट हो जाता है। देखिए दोस्तों, बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन आप सभी और सारी बुक्स को तो नहीं खरीद सकते। ठीक है, कोई आपको ये बोल देगा कि यार इस बुक से ये इतने क्वेश्चन फंसे थे तो आप जाके उस बुक को खरीद लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो फिर से वही आपके दिमाग में खिचड़ी बनेगी और वो खिचड़ी आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। इसलिए ये जो बुक्स मैंने आपको बताई है, ये बुक यूके ट्रिपल एससी की समूह की परीक्षा के लिए इनफ बुक है। अगर इन बुक्स को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, अगर इन बुकों को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप 100% समूह की परीक्षा में जो है अपना नंबर ले लेंगे। ठीक है, इन बुक्स के अलावा आपको और किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा एक जो है एक चैप्टर और आता है, वो है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में बथेरा मैटर पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब से वो मैटर उठा सकते हैं। आप एक एक जो रीजनिंग के एक एक चैप्टर को आप जो है यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए भी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि आपकी जो स्टडी टेबल है, उस टेबल के ऊपर ये 4 बुक्स होनी ही होनी चाहिए। एक परीक्षा वाणी, दूसरी जो है हिंदी की बुक, चाहे वो 9th की हो चाहे 12th की हो, ये सीबीएसई बोर्ड की, वो होनी चाहिए। एक बुक होनी चाहिए आपकी स्टडी टेबल के ऊपर ल्यूसेंट की, और एक बुक होनी चाहिए आपकी स्टडी टेबल के ऊपर अजय रावत की हिस्ट्री की बुक। ये 4 बुक अगर आपके टेबल के ऊपर हैं तो आपको किसी 5वीं बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसके साथ एक उत्तराखंड का मैप भी आपके टेबल के सामने लगा होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई एग्ज़ाम या कोई फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि अभी वो पटवारी लेखपाल की वैकेंसीज आई हैं, तो मार्केट में उनके नाम से ही बुक्स मिलनी शुरू हो गई है कि जिनके कवर पेज के ऊपर लिखा हुआ है पटवारी या लेखपाल। तो स्टूडेंट उन बुकों को ख़रीदते हैं, वो ये सोचते हैं कि इनके ऊपर पटवारी लेखपाल लिखा है तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इन बुक को ख़रीद कर आप अपना टाइम और अपना पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये बुक्स आपके लिए बनी नहीं होती, ये बिगनर्स के लिए नहीं बनी होती है। ये बुक्स उन लोगों के लिए बनी होती है जो पूरी तैयारी कर चुके हैं, अब उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिस वर्कबुक होती है, ये आपको लेनी चाहिए सबसे आखिरी में, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम आने वाला हो, उस वक्त आप इन बुकों ऐसी बुकों को लीजिए और अपनी प्रैक्टिस उन बुक के ऊपर करिए। तो दोस्तों, ये जो बुक्स मैंने आपको बताई है, ये आपके स्टडी टेबल के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो 4-5 बुकें हैं, 4 बुकें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी समूह की तैयारी के लिए इनफ है। इनके अलावा आपको और किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इन बुक्स के अलावा कोई और बुक्स खरीदते हैं तो अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप इन 4 बुक के अलावा किसी 5वीं बुक की तरफ मत जाइए। आप इन बुक को लाइए या और इनसे अपनी स्टडी को अच्छे से अच्छा करिए, अच्छे से अच्छा नोट्स बनाइए और उन नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए। तो दोस्तों, ये जो 4 बुक हैं, ये आपकी स्टडी टेबल के ऊपर होनी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रुप सी की एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक जो है इम्पोर्टेंट है, ये अभी मैंने आपको बताया। और तो और यही बुक्स मेरे पास भी है, मैं भी इनसे तैयारी करता हूँ। मैं भी कोई 5वीं बुक नहीं पढ़ता हूँ, इन्हीं बुक से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये बुक्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं अभी जो मैंने आपको बताया कि ये 5 बुक हैं, तो
आप इन बुक्स को लाइए, इनको पढ़िए अच्छे से, इनसे स्टडी करिए, इनसे नोट्स बनाइए और उनको नोट्स को रिवीजन करते रहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो उत्तराखंड समूह के लिए जो बुक्स हैं उनके ऊपर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।